सारे ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ सत श्रीकाल नमस्ते आदाब के मैं उम्मीद करता सारे ठीक होंगे चढ़ती कला बिछ होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे इंडिया से या गल्फ से जो लोग यूरोप में एज अ ट्रक ड्राइवर आने की सोच रहे हैं तो किन लोगों को आना चाहिए किन लोगों को नहीं आना चाहिए, आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं गल्फ में जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 90-80-90 हज़ार 1 लाख रुपया तक इंडिया भेजते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो 40-50 हज़ार रुपये इंडिया घर भेज पाते हैं। तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोप आना चाहते हैं, किन लोगों को आना चाहिए किन लोगों को नहीं आना चाहिए, आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो वहाँ पे किसी और प्रोफेशन में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, नहीं 50 हज़ार प्लस महीना कमा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेरोजगार हैं लेकिन उनके पास हैवी लाइसेंस तो है लेकिन उनके पास ट्रेलर का एक्सपीरियंस नहीं है। उनका लाइसेंस 2 साल पुराना भी है, कईयों का बहुत ज़्यादा पुराना भी है। तो किस कंडीशन में किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों देर ना करते शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया वाले ड्राइवर भाई की बात करते हैं। हवा बहुत चल रही है बाहर यहाँ पे, आज इस माइक का टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना, कि ये कितना काम करता है। तो भैया सबसे पहले तो इंडिया में हमारे जो भाई हैं जिनके पास 1 साल या 2 साल पुराना लाइसेंस है लेकिन ना उनके पास एक्सपीरियंस लेटर है और ना ही उनको ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है, तो भाई ऐसे लोग जो है अगर उनको कोई एजेंट कह रहा है मैं भेज दूंगा तो भाई गलत कह रहा है, ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास कम से कम 2 साल से ज़्यादा पुराना लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है तो कम भी चलेगा, 1 साल भी चलेगा, 8 महीने भी चलेगा और 1.5 साल भी चलेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है, आप गल्फ में काम कर रहे हो तो आप अप्लाई करो। लेकिन इंडिया वालों को भैया मेरे हिसाब से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 1.5 साल का भी चल जाएगा लेकिन आपको ट्रेलर भी चलाना आना चाहिए, इंग्लिश भी आपको बात करने जितनी आनी चाहिए और आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है एक्सपीरियंस है वो जेन्युइन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब इंडिया में कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये महीना, लेकिन वो कहते हैं कि हम ट्रकिंग में आना चाहते हैं। भैया ट्रकिंग में ही क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा है कि यार जो कनाडा में ट्रक ड्राइवर हैं या अमेरिका में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, अभी यूरोप को भी वो वैसा ही समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यूरोप की ट्रकिंग में बहुत ही डिफरेंस है, चाहे आप इंडिया में ट्रकिंग करते हो या फिर आप किसी गल्फ कंट्री में ट्रकिंग करते हो, भैया बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है ना। वो क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद कनाडा अमेरिका में जितना ज़्यादा पैसा कमाते उतना ज़्यादा पैसा भाई यूरोप में नहीं है। और यूरोप में डॉक्यूमेंट बनाने मुश्किल हैं, यूरोप में पीआर लेनी मुश्किल है कनाडा की अपेक्षा। कनाडा में तो लोग जाते हैं एज ए स्टूडेंट भी जाते हैं, 2 साल बाद अपनी फैमिली को भी बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पीआर होना, पीआर के बाद अपनी फैमिली को बुलाना यूरोप में भाई बहुत मुश्किल है। इतने भी ऐसे लोग हैं जो इंडिया में बैठे हैं किसी और प्रोफेशन में 40-50-60 हज़ार महीने का कमा रहे हैं और वो वीडियो देख देख के उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने अधिकतर जितने भी चैनल देखे होंगे उसमें आप वीडियो देखते हो, अच्छी लाइफ स्टाइल देखते हो। भैया ऐसा कुछ नहीं है, आपने मेरे चैनल पर देखा होगा किस तरीके की ट्रक ड्राइवर की लाइफ स्टाइल होती है, ठीक है ना। आपका लाइसेंस 1 साल पुराना भी है ना इंडिया का, 2 साल पुराना भी है, आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब आप कोड 95 करोगे, लाइसेंस बनाओगे, तो उसके प्रोसेस में लॉन्ग कोर्स शॉर्ट कोर्स ये उस लाइसेंस पर डिपेंड करता है। वीज़ा लगना बड़ी बात नहीं है, वीज़ा आपका 1-1.5-2 साल पुराने लाइसेंस पे भी लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर आगे जो ड्राइवर डॉक्यूमेंट बनते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब ये तो होगी उनकी बात जो लोग दूसरे प्रोफेशन में अच्छा पैसा कमा रहे हैं और हमारे प्रोफेशन में आना चाहते हैं, ट्रकिंग के प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो भैया मत आएँ क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पे। हम गल्फ में काम करके आए थे, जब हमने भी एज आ ट्रक ड्राइवर यूरोप में करियर स्टार्ट करा तो भाई हमको भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, जबकि हम प्रोफेशनल ड्राइवर थे, ठीक है। उसके बाद अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो लोग के पास हैवी लाइसेंस तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। जिनके पास हैवी लाइसेंस भी है और एक्सपीरियंस भी है और एक्सपीरियंस लेटर भी है, तो भाई उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि भैया अपना जो ड्राइविंग का है हाथ बिल्कुल साफ हो। यहाँ पे जो है अब टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट में क्या है कि आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है 10 मिनट 5 मिनट, आपने इतनी जगह पे इतनी बार इस तरीके से बैक करके दिखाना है। अगर वो टाइम लिमिट में आप कर लेते हो तो गुड है, अगर नहीं करते तो आपको क्लास लेने के लिए भेजा जाता है।
फिर आपका खुद का पैसा खर्च होता है, आप क्लास लेने जाते हो, वहाँ पर आने जाने का किराया, वहाँ पे आपकी जो फीस है, उसके बाद आने के बाद आप फिर से टेस्ट दोगे। अगर पास होते हो ठीक है, अगर पास नहीं होते हो तो कंपनी ये भी कह सकती है कि भैया आप अपना जुगाड़ कहीं और कर लो या फिर आप इंडिया चले जाओ। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी हो गई है सख्ताई। मैं ये नहीं कहूँगा कि लुथिनिया में हुई है या लुथिनिया की एक दो कंपनी में हुई है भैया, लगभग अब सभी कंपनी जिनमें पिछले 1-2 साल से एशिया के या इंडिया से या पाकिस्तान नेपाल से लोग आ रहे थे, उन्होंने सबने थोड़ी थोड़ी जो है सख्ताई कर दी है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरजीत भाई मेरे पास लाइसेंस है 6 महीने पुराना, क्या मैं आ जाऊँ, मैं आ सकता हूँ? भैया आपका लगेगा नहीं, ठीक है ना। आपका 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 1-1.5 साल कम से कम आपके पास पुराना लाइसेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं हम गल्फ वालों की। गल्फ वालों का क्या हाल है भाई? गल्फ में बहुत सारे हमारे भाई हैं दुबई में, जो यहाँ यूरोप आए थे लेकिन यहाँ पे कुछ दिन काम करके वापस दुबई चले गए, या इंडिया के ऐसे लोग थे तो वापस इंडिया चले गए। ठीक है ना। अब उन्हें काम पसंद आया नहीं आया, क्या हुआ, वो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ कि अधिकतर क्या होता है कि अगर हम बात करें पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लाख रुपए के आसपास गल्फ में कमा रहे हो तो यूरोप आने का कोई फायदा नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ, यूरोप आने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, पैसे के अलावा कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है आपका कि मुझे यार वहाँ जाना है, वहाँ से कहीं मैं आगे निकल जाऊँगा, या आपका कोई ऐसा है कि भाई मैं यूरोप में काम करना चाहता हूँ, मुझे यूरोप अच्छा लगता है, अगर कोई और चीज़ है तो ओके। लेकिन पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, अगर 1 लाख आप वहाँ पे कमा रहे हो ना, तो यहाँ की ड्राइविंग में भी आप इतना ही घर भेज पाओगे, जो सीधी सीधी बात है। जब आप यूरोप में पहली बार आते हो ट्रक ड्राइवर, तो भाई इतना ही भेज पाओगे, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है ना। तो भाई इसीलिए बहुत सारे लोग जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि गल्फ में क्या है, हम आज़ादी के साथ ट्रक चलाते हैं, क्योंकि उधर टैको सिस्टम नहीं है। अपनी मर्जी से कहीं भी रुक के होटल वगैरह खाना खा सकते हैं, होटल हर एक जगह पे है, अपना आप भी बना सकते हैं, खा भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें टैको के हिसाब से चलना पड़ता है, तो अपने आप को एक बंदिश लगती है। ठीक है ना। अपनी कोई मर्जी नहीं है, यहाँ पे कोई ढाबे नहीं है, कोई कुछ नहीं है जहाँ पे हम रुक के रोटी खा लें, हमको खुद ही बनानी पड़ती है, अपनी शिफ्ट भी लेनी है। शिफ्ट के बाद जो रेस्ट टाइम होता है, रेस्ट टाइम में खाना भी खाना है, खाना बनाना भी है, नहाना धोना सब कुछ करना पड़ता है भाई। ठीक है ना। और कहीं कभी कभी तो 3-3 दिन तक नहाने के लिए भी नहीं मिलता है। तो लाइफ स्टाइल भाई कुछ ऐसी है यहाँ पे, गल्फ से बहुत ज़्यादा अलग है। आप ये मत सोचो कि मैं गल्फ में काम कर रहा हूँ तो गल्फ से अच्छी होगी। जब आप यहाँ पे शुरू शुरू में आओगे तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी यहाँ पे। ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन गल्फ वालों से जो सिर्फ वीडियो देख के, किसी की भी यूट्यूब पे वीडियो या रील्स देख के सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे ट्रकिंग बहुत आसान है, पीछे गाड़ी चल रही है बिल्कुल नई और पीछे गाने चल रहे हैं अच्छे अच्छे और दिल को बहुत अच्छा लगता है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। पर्दे की पीछे की कहानी कुछ और है। ठीक है ना। तो आप, मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप आ रहे हैं तो भाई मेंटली प्रिपेयर होके आएँ। आप ये मत सोच के वहाँ पे ये है, आपको असली चीज़ पता होनी चाहिए ये है। अगर आपको पता होगी कि असली चीज़ ऐसा हमारे साथ होगा तो आप उसके लिए तैयार होके आओगे। ठीक है ना। तो भाई जितने भी हमारे गल्फ के भाई हैं और वो सोच रहे हैं कि वहाँ जाके बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे कनाडा में हम पीआर बहुत जल्दी मिल जाएगी, ये भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत है, कम से कम 5 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, उसके बाद आप पीआर के लिए सोचोगे। ठीक है ना। उसके लिए वहाँ यहाँ की लैंग्वेज भी करनी पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीआर हैं यहाँ पे लेकिन अपने माँ बाप को भी नहीं बुला पाते। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे कुछ रूल हैं यहाँ पे जिससे कि आप इसको नहीं बुला सकते। जैसे कनाडा में बंदा एक जाता है 2 साल बाद अपनी पूरी फैमिली बुला लेता है, भाई यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। बाकी मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी बहुत सारे हमारे भाई आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इंडिया से भी आए हैं, बहुत लोगों को परेशान हो रही है। और मेरे साथ जो स्टूडेंट आते हैं तो मैं हर एक स्टूडेंट की एक अलग कंडीशन होती है। ठीक है ना। मेरे पास दुबई से भी है, कतर से भी है, सऊदी से भी, इंडिया एक्सपीरियंस वाले सबके एक्सपीरियंस से जो मेरी उनसे बातचीत हुई है तो उससे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है भाई। और जो मैंने सीखा है वो मैं अपनी वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है ना। वहाँ पर जब आदमी गल्फ में होता है या इंडिया में होता है, वो सोचता है कि यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है और पता नहीं क्या क्या अपने दिमाग में सोच लेता है कि यार वहाँ जाएंगे तो ऐश हो जाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। जिस हिसाब से यहाँ पे काम है उस हिसाब से इनकम नहीं है भाई, उस हिसाब से आधी इनकम मिलती है। कोई ड्राइवर अगर 2000 यूरो यहाँ पे कमा रहा है तो उससे 4000 यूरो का काम लिया जाता है। ठीक है ना। तो मेहनत तो भाई करनी पड़ती है।
पहले पहले लोग क्या करते थे कि यहाँ का वर्क परमिट नहीं मिलता था, 2 नंबर में आते थे। जब हम उन लोगों की स्टोरी सुनते हैं कि 8-8 9-9 साल में इधर सेट हुए हैं, अपने घर नहीं गए इतने इतने टाइम तक, तब हमको ये लगता है कि हम यूरोप में भाई बहुत सही टाइम पे आ गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से 1 नंबर में और वर्किंग वीजे पर आ गए हैं। तो भाई कुछ कंडीशन में अगर देखा जाए, जो बंदा बिल्कुल खाली है या ट्रकिंग का उसको एक्सपीरियंस है और वो अच्छे पैसे, क्योंकि देखो सबसे पहली जो बात होती है कि हमारा फर्स्ट मोटो होता है पैसे कमाना, उसके बाद होता है कि यार अगर कोई अच्छी कंट्री है तो हम वहाँ पर पीआर लें। ये 2 मेन मोटो होते हैं। उसके अलावा घूमना फिरना भाई ये सब मन का चाव होता है, ठीक है ना। 1 महीना में 2 महीना आप यूरोप में घूमोगे ना, आपको सब एक जैसा लगेगा। चाहे आप सऊदी अरब चले जाओ ड्राइविंग करने, चाहे आप यूरोप में आ जाओ, आपको सब नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा। जब आप घूमना शुरू करते हो सब जगह पे, तो आपको जब बार बार एक जगह पे जाते हो तो सब नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। तो भाई अगर आप सिर्फ पैसे को देख के आ रहे हो तो भाई सोच समझ के आना, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि यार मैं वहाँ पे 5-7 साल काम करूँगा, वहाँ की लैंग्वेज सीखूंगा, मैं उसके बाद वहाँ की पीआर ले लूँगा, मैं अपनी फैमिली लेके जाना चाहता हूँ, तो भाई बात कुछ और है, ठीक है ना। आप ये बिल्कुल इसको कनाडा से कंपेयर मत करना, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कनाडा से कंपेयर कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद पछताते हैं। वो सोचते हैं कि कनाडा में बंदा गया 2 साल बाद फैमिली बुला ली, या कोई स्टूडेंट गया उसने 2 साल बाद अपने मम्मी पापा को भी उधर बुला लिया। भाई ये कनाडा नहीं है जो हर कोई आके यहाँ पे इस तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, अगर आप वर्क परमिट पे आते हो तो आपको कागज़ दे देती हैं जिससे आप अपनी वाइफ और अपने बच्चों को बुला सकते हो, लेकिन यहाँ पे उनकी टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट होगा जो, और वो जो टीआरसी होती है वो आपकी टीआरसी के ब्याह पे बनती है, और जो आपकी टीआरसी होती है आपकी कंपनी की टीआरसी होती है। कंपनी आपकी टीआरसी कभी भी जो है कैंसिल कर सकती है, ठीक है ना। अगर आपके कंपनी के साथ संबंध अच्छे, ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसा वैसा या कोई इस तरीके की हरकत की जो कंपनी को पसंद नहीं आई, तो कंपनी आपकी टीआरसी रद्द कर सकती है। तो कहने का क्या मतलब है, आप अपनी फैमिली को में सिर्फ अपनी वाइफ और अपने बच्चों को बुला सकते हो अपनी टेम्परेरी टीआरसी के बिहाफ पर। उनकी टीआरसी यहाँ पर बन जाएगी जो हर साल आपको रिन्यू करवानी पड़ेगी, लेकिन वो टीआरसी आपकी कंपनी की होगी, आपकी खुद की नहीं, ठीक है ना। अभी ये शुक्र मनाओ कि इन्होंने वीज़ा देना शुरू कर दिया है, एज अ ट्रक ड्राइवर आपको ये बुला रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर की लाइफ है ना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी और प्रोफेशन में काम कर रहे हैं और आप ट्रकिंग में आना चाहते हैं तो भैया ना आओ, पहले जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो उस प्रोफेशन में आओ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ट्रकिंग भाई इतनी आसान नहीं है। आदमी सारे काम सीख के नहीं आते, सब काम यहाँ पर आके सीखने पड़ते हैं। लेकिन जो बंदा इस प्रोफेशन में है, जब वो यहाँ पर आता है, टैकोग्राफ के हिसाब से चलना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, और हमको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है। हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो भाई जितने भी मेरे गल्फ़ वाले भाई सोच रहे हैं कि मैं वहाँ जाके बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, तो भाई मैंने एक बता दिया, 2000 यूरो के आसपास होता है, ठीक है ना। 1 लाख रुपए बंदा घर भेज पाता है, बाकी सब पैसे खर्च हो जाते हैं, ठीक है। खाना पीना, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और पीआर की बात करें भैया, 5 साल तक तो भूल जाओ आप, ठीक है ना। 5 साल के बाद अगर आप लैंग्वेज सीखते हो, टेस्ट देते हो, तब डिपेंड करता है। कोई कंट्री 5 साल बाद देती है, कोई 6 साल बाद देती है। और अगर पासपोर्ट की बात हो तो पासपोर्ट के लिए हमको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पासपोर्ट जब आप पीआर की टीआरसी आपकी पीआर वाली मिलती है, उसके बाद काफ़ी टाइम लग जाता है पासपोर्ट चेंज कराने में। 8 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो भाई ये कुछ कंडीशन है, और मेरे इस वीडियो में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ शायद आपको समझ आ गया होगा कि भैया अगर आप आ रहे हो तो आपको किस लेवल तक सोच के आना। जो आप रील्स देखते हो, जो आप वीडियोस देखते हो, भैया उसकी तरह की ज़िंदगी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। यहाँ पे मेहनत है, यहाँ पे हमको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। अगर आप खासकर ट्रैकिंग में आ रहे हो तो संघर्ष बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लो। और भाई ऐसी बिल्कुल जेन्युइन जानकारी के लिए, और ट्रकिंग का कैसा लाइफस्टाइल होता है ड्राइवर का, और ड्राइवर को छोटी छोटी जिन चीज़ों से हेल्प मिलती है, वो सारी चीज़ें जो है इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। इसलिए भाई चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं, आपको कोई नॉलेज चाहिए, कोई टेक्निकल नॉलेज के लिए आपको कोई वीडियो चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार की कोई ट्रकिंग से रिलेटेड, यूरोप से रिलेटेड वीडियो चाहिए, हमें कमेंट करें, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसमें आप नॉलेज ले सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या किसी ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, रब रखा।